हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम इंदिरा गांधी के बायोग्राफी के बारे में जानेंगे। दोस्तों, इंदिरा गांधी का जन्म 19 नवंबर 1917 को इलाहाबाद में हुआ था। इनका पूरा नाम इंदिरा प्रियदर्शनी गांधी था। इनके पिता जवाहरलाल नेहरू और मां कमला नेहरू थी। इन्होंने शांति निकेतन और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की। 1942 में इनका विवाह बिना किसी आडंबर के अत्यंत सादगी के साथ फिरोज गांधी से हुआ। उनके 2 पुत्र हुए, राजीव गांधी और संजय गांधी। फिरोज और इंदिरा गांधी ने मिलकर बाल सहयोग नामक संस्था की स्थापना की। इस संस्था के माध्यम से उत्पाद का सहकारिता के आधार पर विक्रय किया जाता था। इंदिरा गांधी ने इंडियन काउंसिल ऑफ चाइल्ड वेलफेयर, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ चाइल्ड वेलफेयर तथा कमला नेहरू स्मृति अस्पताल जैसे संस्थाओं में विभिन्न दायित्व स्वीकार करते हुए परोपकारी कार्यों को अंजाम दिया। वे नेहरू जी के राजनीतिक कार्य में भी सहयोगिनी बनी रही। 1952 में इंदिरा गांधी को मदर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया। कांग्रेस पार्टी की कार्यकारिणी में वह 1955 में शामिल हुए। 1959 में महज 42 साल की इंदिरा को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने उन्हें सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय सौंपा। शास्त्री जी के असामयिक मृत्यु के 13 दिन बाद 24 जनवरी 1966 को इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण की। उस समय देश में विभिन्न प्रकार की चुनौतियां और संकट थे। औद्योगिक उत्पादन और खाद्यान्न का संकट सामने था। इंदिरा गांधी ने खाद्यान्न वितरण प्रणाली की कमियां को दूर किया, जिससे गंभीर संकट का समय टल गया और भूखमरी से होने वाली मौतें कम हो गई। जून 1966 में इंदिरा गांधी द्वारा डॉलर की तुलना में रुपये का अवमूल्यन कर दिया गया। इंदिरा गांधी ने देश के खाद्यान्न स्थिति को संभालने के लिए शास्त्री जी द्वारा आरंभ की गई हरित क्रांति योजना का सहारा लिया। बैंकों का राष्ट्रीयकरण, भूमि हदबंदी योजना, प्रिवी पर्स की समाप्ति, भारत पाकिस्तान युद्ध, बीमा क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण, कोयला क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण, ग्रामीण बैंकों की स्थापना आदि उनके कुशल नेता एवं प्रशासक के रूप में मजबूत फैसले थे। रणनीतिक मोर्चे पर इंदिरा गांधी के एक अतुलनीय उपलब्धि परमाणु बम बनाने की क्षमता हासिल करने के लिए राजस्थान के पोखरण में परमाणु विस्फोट किया जाना है। उनकी सरकार को हड़ताल के रूप में बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। सरकारी कर्मियों के रूप में सबसे बड़ी हड़ताल रेल कर्मचारियों की थी। हड़तालियों से सख्ती से निपटने के कारण एक वर्ग उनसे नाराज भी हो गया। इस असंतोष की पहली झलक गुजरात में दिखी, जहां छात्रों ने हिंसक आंदोलन शुरू कर दिए। इसका विस्तार बिहार में हुआ। मार्च 1974 में छात्रों ने बिहार विधानसभा का घेराव किया। छात्र आंदोलन को कुचलने के लिए पुलिस ने लाठी तथा गोलियों का भी बेझिझक प्रयोग किया। इस आंदोलन में विपक्षी दलों ने छात्रों का साथ देना शुरू किया। ऐसे में हिंसक आंदोलन आरंभ हो गए तथा एक सप्ताह में ही 2 दर्जन से अधिक लोग अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे। स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश नारायण ने आंदोलन की कमान संभाली। इसी दौरान इंदिरा गांधी पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक मुकदमा चल रहा था, जो चुनाव में गलत साधन अपनाकर विजय हासिल करने से संबंधित था। 12 जून 1975 को राजनारायण द्वारा दायर किए गए मुकदमे में फैसले ने केवल चुनाव रद्द किया गया, बल्कि उन्हें 6 वर्ष के लिए चुनाव लड़ने से भी प्रतिबंधित कर दिया गया। इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को इमरजेंसी राष्ट्रपति
फखरुद्दीन के सहायता से इमरजेंसी लागू करने की हस्ताक्षरिता स्वीकृति प्राप्त कर ली और 26 जून 1975 को प्रातः देश में इमरजेंसी की घोषणा कर दी गई। आपातकाल लागू होने के बाद जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई और अन्य सैकड़ों छोटे बड़े नेताओं को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। साथ ही भ्रष्ट कला बाजारियों और हिस्ट्री सीटर अपराधियों को भी बंद कर दिया गया। इमरजेंसी से सरकारी मशीनरी कार्यप्रणाली में बहुत सुधार हुआ और भ्रष्टाचार पर लगाम लग गई, लेकिन साथ ही पुलिस ने निरंकुश व्यवहार किया, जिससे लोगों में नाराजगी भर गई। दूसरी समस्या सेंसरशिप की थी, जिसे कठोरतापूर्वक लागू किया गया। सत्ता में बैठे कुछ लोग के अति उत्साह में कार्य करने जैसे नसबंदी आदि ने भी लोगों के मुश्किलों में इजाफा कर दिया। आपातकाल के बाद हुए चुनावों में उनकी पार्टी सत्ता से बाहर हो गई। इंदिरा गांधी पर जनता पार्टी के शासनकाल में अनेक आरोप लगाए गए और कई कमीशन जांच के लिए नियुक्त किए गए। इनमें शाह कमीशन सबसे उल्लेखनीय माना जाता है। आपातकाल में तथाकथित आपराधिक कार्यों के लिए उन पर देश की कई अदालतों में मुकदमे कायम किए गए। सरकारी भ्रष्टाचार के आरोप में श्रीमती गांधी कुछ समय तक जेल में रही। सत्तारूढ़ जनता पार्टी के अंतःकलह के कारण अगस्त 1979 में सरकार गिर गई। अभी 3 वर्ष भी पूर्ण नहीं हुए थे कि जनता पार्टी के दरारें पड़ गई और देश के मध्य अवधि चुनाव का भार झेलना पड़ा। चुनाव में कांग्रेस को 542 में से 353 सीटें प्राप्त हुई और स्पष्ट बहुमत के कारण केंद्र में इनकी सरकार बनी। इंदिरा गांधी पुनः प्रधानमंत्री बन गई। इस प्रकार 34 महीने के बाद वह सत्ता पर दोबारा काबिज हुई। 23 जून 1980 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के छोटे पुत्र संजय गांधी की वायुयान दुर्घटना में मृत्यु हो गई। पंजाब में भिंडरवाले के नेतृत्व में अलगाववादियों ताकतें सिर उठाने लगी। एक बार फिर इंदिरा गांधी ने कठोर फैसला लेते हुए स्वर्ण मंदिर में छिपे आतंकवादियों को बाहर निकालने के लिए सेना की कार्रवाई यानी ऑपरेशन ब्लू स्टार को मंजूरी दे दी। इसके कुछ महीने बाद 31 अक्टूबर 1984 को श्रीमती इंदिरा गांधी के आवास पर तैनात उनके अंगरक्षकों ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी।